गर्मियों के ज़माने में बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे हमारे भाई कैपरियाँ पहनकर घूमते हैं, फिरते हैं, सड़कों पर खड़े रहते हैं, चौराहों पर बैठकर गपशप करते हैं और गाड़ियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। इन्हीं कैपरियों में बसा औकात वो नदी नालों में, तालाब में और इसी तरह से दरियाओं पर नहाते भी हैं। और नहाते समय भी और चलते वक्त भी बहुत सारे मर्द और ख़वातीन की इनके सतर पर नज़र पड़ती है। मर्द के लिए जो सतर का हुक्म है वो ये है कि वो नाफ से मुत्तसिलन शुरू होकर घुटने के नीचे तक रहता है। अब जब शॉर्ट कैपरी पहनकर इंसान चलेगा तो ज़रूर उसकी रान पर भी नज़र पड़ेगी, उसके घुटने पर भी नज़र पड़ेगी, जबकि ये सतर में शामिल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लानत है अल्लाह ताला की उस शख्स पर जो जानबूझकर अपना सतर किसी को दिखाए या जानबूझकर किसी के सतर की तरफ देखे। डॉक्टर हजरात और तबीब हजरात के लिए भी ये शरई हुक्म है कि वो अपनी नज़रों को आज़ाद न छोड़ें, बकदरे ज़रूरत उसी हिस्से को वो देखें जिस हिस्से में उनको चेकअप करना है या जांच पड़ताल करनी है। तो जब डॉक्टर को इजाज़त नहीं है तो आम इंसान को कहाँ से इजाज़त होगी कि वो किसी के सतर पर नज़र करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने औलाद को तैराकी सिखाओ, आप नहाएं, खूब नहाएं, खूब तैराकी सीखें, खुद भी अपनी औलाद को भी सिखाएं, लेकिन पर्दे का, सतर का ख्याल ज़रूर करें। कैपरी पहनने की ज़रूरत अगर पड़े, अव्वलन तो यह हमारा लिबास नहीं है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो फिर वो घुटनों के नीचे कम से कम पिंडलियों तक होनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।